हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग केकेआर वर्सेस डीसी के मैच के बारे में बात करेंगे। ये मैच शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाने वाली है। ये स्टेडियम डायमेंशन में काफ़ी छोटी है और इसमें इस आईपीएल के खेले गए दोनों मैचों में चारों इनिंग्स में 200 से ज़्यादा रन बनी हैं। तो ये एक बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है और छोटा डायमेंशन होने की वजह से स्पिनर के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रही है। ये दो चीज़ें हम दिमाग में रखते हुए अपना आगे का टीम बनाएंगे। शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से। विकेट कीपर में हमारे पास दो ऑप्शन हैं, दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जबकि हर मैच पे 25 से 40 रन बनाए हैं और 4 कैचेस भी ले चुके हैं। दिनेश कार्तिक का टूर्नामेंट अभी तक उतना अच्छा नहीं गया है और ये छोटा ग्राउंड होने की वजह से ऋषभ पंत का सक्सेसफुल होने का चांसेस ज़्यादा है, इसलिए हम लोग ऋषभ पंत को पिक करेंगे। कीपर कैटेगरी में और एक खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी। अगर वो हेटमायर की जगह में 11 में आते हैं तो वो एक अच्छा पिक हो सकते हैं, क्योंकि वो अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल में इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगा चुके हैं। इसका मतलब वो अच्छे फॉर्म में भी हैं। लेकिन जब तक टीम अनाउंस नहीं होता है तो हमारा पिक ऋषभ पंत ही रहेगा। अब आते हैं बैट्समैनों पे। सबसे पहला चॉइस शुभमन गिल। शुभमन गिल बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और इस पिच में उनका रन बनाना बहुत ज़्यादा लाजमी है, तो इसलिए हमारा पहला पिक रहेगा शुभमन गिल। दूसरा है राणा। वो बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाए हैं, अभी तक 50 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अच्छा फॉर्म में है और इस फ्लैट विकेट में ये चांस हो सकता है उनके लिए, तो हमारा दूसरा पिक रहेगा राणा। तीसरा पिक हमारा रहेगा इयन मॉर्गन, जो कि मिडिल ओवर में आते हैं और बहुत पावरफुल हिटर हैं मिडिल और स्लॉग ओवर के थ्रू एंड थ्रू। बहुत लंबा छक्का लगा सकते हैं। यहाँ खेल रहे लगभग सारे बॉलर्स को वो खेल चुके हैं, तो उनका एक्सपीरियंस, छोटा ग्राउंड, तो उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा रहेगा हमारा कि वो बहुत बड़ा पारी खेल सकते हैं, इस ग्राउंड में बहुत तेज पारी खेल सकते हैं इयन मॉर्गन, इसलिए हमारा अगला पिक रहेगा। दिल्ली कैपिटल्स के दोनों ओपनर शिखर धवन और पृथ्वी शॉ को अब अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी शॉ शिखर धवन से ज़्यादा अच्छे फॉर्म में है अभी तक, और जिस तरह का बॉलिंग लाइनअप केकेआर का है उसमें शिखर धवन का रन बनाने का चांसेस थोड़ा कम है, इसलिए हम लोग पृथ्वी शॉ को पिक करेंगे के डीसी के एज ए ओपनर। अगला खिलाड़ी जिसे हम लोग पिक करेंगे वो है श्रेयस अय्यर। अगर आप यहाँ शारजा में हुए दोनों मैचेस देखेंगे तो इसमें दोनों मैचेस में मैन ऑफ द मैच रहे हैं संजू सैमसन, जिनका बैटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा श्रेयस अय्यर से मैच करता है। सो श्रेयस अय्यर ऐसे भी अच्छे फॉर्म में हैं और इस ग्राउंड में उनका रन बनाना बहुत ज़्यादा लाजमी है, तो इसलिए हमारा अगला पिक रहेगा श्रेयस अय्यर। बहुत ही पोटेंशियली हाई पिक रहेगा श्रेयस अय्यर। अब आते हैं ऑलराउंडरों पे। ऑलराउंडर के बोलते ही पहला नाम आता है सुनील नारायण का, लेकिन सुनील नारायण इस सीज़न बहुत अच्छा फॉर्म में नहीं रहे हैं। एज ए बैट्समैन वो जिन चीज़ों से स्ट्रगल करते हैं वो है बॉडी पे तेज़ गेंद, और जो दिल्ली कैपिटल्स का बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत तेज़ है। रबाडा, नटराजी, ईशन शर्मा सारे तेज़ और बॉडी पे गेंद डाल सकते हैं, तो सुनील नारायण का रन बनाने का चांसेस बहुत कम है। अब उनके आते हैं उनके बॉलिंग पे। वो एक स्पिनर हैं और इस पिच में स्पिनर अभी तक तो नहीं चले हैं उस तरह से, तो चांसेस बहुत कम है कि सुनील नारायण इस पिच में सक्सेस करेंगे, तो इसलिए सुनील नारायण हमारे मेन पिक्स में नहीं रहेंगे। अब आते हैं आंद्रे रसल पे। आंद्रे रसल अभी तक बहुत अच्छा फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो एक इंजरी से उभर के आ रहे हैं। सीपीएल के आखिरी मैचेस में वो इंजर्ड होने की वजह से नहीं खेले थे। अब अगर आप राजस्थान के अगेंस्ट उन्हें बैटिंग करते हुए देखें
तो ये समझ में आएगा कि वो फॉर्म में लौट रहे हैं। और ये छोटा ग्राउंड और उनके जैसा पावर वाला हिटर बहुत अच्छा चल सकता है इस ग्राउंड में, इसलिए हमारा अगला पिक रहेगा आंद्रे रसल। अब आते हैं दिल्ली कैपिटल के ऑलराउंडर स्टोइनिस पे। वो बहुत ही अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, वो अच्छे फॉर्म में हैं, ऑलरेडी हाफ सेंचुरी बना चुके हैं, काफ़ी अच्छा बॉलिंग भी कर रहे हैं, डेथ ओवर भी डालते हैं, इसलिए विकेट लेने का चांसेस भी उनको रहता है। तो हमारा अगला पिक रहेगा स्टोइनिस। अब आते हैं गेंदबाजों पे। गेंदबाजों पे इस पिच पे उन्हीं गेंदबाजों को पिक करेंगे या वो बैटिंग कर सकते हो या वो उस तरह का फास्ट बॉलर हो जो बहुत विकेट लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रबाडा पे। रबाडा अभी तक टूर्नामेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर है, बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, डेथ ओवर में बहुत ज़्यादा विकेट लेते हैं। यहाँ तक कि लास्ट आईपीएल सीज़न में भी उन्होंने डेथ ओवर में लगभग 18 विकेट लिए थे। तो इसके वजह से रबाडा हमारा पहला पिक रहेगा। दूसरा पिक हमारा रहेगा पैट कमिंस। पैट कमिंस पहले मैच में ख़राब बॉलिंग करने के बावजूद दूसरे मैच से बहुत अच्छा बॉलिंग भी कर रहे हैं, और वो मुंबई के अगेंस्ट मैच में बुमराह को 4 छक्का भी लगाए थे। तो वो बैटिंग भी कर लेते हैं, और इसी ग्राउंड में जोफ्रे आर्चर एक मैच में 5 छक्का लगा चुके हैं। तो यहाँ जो भी थोड़ा सा बैटिंग कर पाता है, अगर उसको बैटिंग मिलता है तो उसका रन बनाने का चांसेस रहता है। पैट कमिंस काफ़ी ऊपर आते हैं केकेआर के बैटिंग लाइनअप पे, तो उनका रन बनाने का चांसेस रहता है। तो हमारा अगला पिक रहेगा पैट कमिंस। इसके बाद हमारा अगला पिक रहेगा शुभम मावी और नागाकोट्टी, इन दोनों के बीच। दोनों ही बहुत अच्छा बॉलर हैं, दोनों ही बहुत अच्छा फॉर्म में हैं, लेकिन ज़्यादा कंसिस्टेंटली मावी परफॉर्म कर रहे हैं तीनों मैच के थ्रू एंड थ्रू। जबकि लास्ट मैच में दोनों ने ही 2-2 विकेट लिए हैं, लेकिन थ्रू एंड थ्रू मावी ज़्यादा कंसिस्टेंट है, इसलिए मावी को हम लोग ऊपर रख रहे हैं एट द मोमेंट देन नागरकोट्टी। अब आ जाते हैं कैप्टन पिक के लिए। कैप्टन पिक करते वक्त इस ग्राउंड का हिस्ट्री वाइज बैट्समैन और एकदम टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ही पिक करना ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे ऑप्शंस रह जाते हैं शुभम गिल और आपके श्रेयस अय्यर, इयन मॉर्गन, ऐसे बैट्समैन। और यही है हमारा फैंटेसी टीम। बेस्ट ऑफ लक आपके टीम को फैंटेसी लीग्स में। थैंक यू।